हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। अगर वीडियो पसंद आती हो तो, और वीडियो बहुत पसंद आ जाया करो तो लाइक कर दिया करिए। ऐसा मत किया करिए कि वीडियो देखते हो आप लोग लाइक नहीं करते हो। लाइक कर दिया करिए अगर वीडियो पसंद आ जाया करे तो। वीडियो सब्सक्राइब करने के और वीडियो लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और प्यारे से कमेंट कर दिया करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए आपको लगे तो यहाँ पे सुबह सुबह मैंने साफ़ सफाई शुरू कर दी है। पिछला वीडियो जिन व्यूअर्स ने मेरे देखे होंगे तो उस वीडियो में मैंने बोला है कि ये पीछे वाला कमरा मैंने धो दिया था, मतलब शनिवार को ही। और आज है संडे, आज है होलिका दहन। तो सबसे पहले आप सभी को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी करे, होलिका मैया करें, प्रहलाद जी करें, विष्णु जी करें कि आप लोग की सारी समस्या इस होलिका दहन में ख़त्म हो जाए। सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मेरे व्यूअर्स के, मेरे सब्सक्राइबर के जीवन में रह जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ और सुबह से उठ के ना पूरा घर धो दिया था। वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वीडियो आज का बहुत लंबा बन गया था, तो बनाया था पर मैंने काट दिया क्योंकि साफ़ सफाई का वीडियो तो आप लोग अक्सर देखते ही रहते हो, तो इसी वजह से इसमें एडिट नहीं किया है। और यहाँ पे पूरा घर धो करके बाथरूम क्लीन किया है, सिर धुला है, सभी को नहला धुला कर कपड़े वगैरह धो करके फिर मंदिर की बारी थी, तो मंदिर भी आज साफ़ करना था मुझे। और आपको पता है कि होलिका दहन वाले दिन कितना सारा काम रहता है। बस जो आप स्पीड इसमें देख रहे हो ना, इससे कम मेरी स्पीड आज के दिन नहीं थी क्योंकि बहुत सारे काम थे मुझे। आज के दिन उपटन लगाना था, गुजिया बनाना था, सारी तैयारी मुझे करनी थी। तो बस फटाफट से मैंने मंदिर को साफ़ किया। उसके बाद से मैं सीधे किचन में जाऊँगी, फिर पूरे वीडियो में आपको मैं किचन में ही नज़र आऊँगी आज। तो यहाँ पे चलिए पूजा हमारी हो गई है, भोले बाबा को नहला दिया है, करते हैं आरती अब उनकी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हमारी देखिए पूजा हो चुकी है और कपड़े भी मैंने छत पे फैला दिए। यहाँ पे अभी छवि जो है वो सोई हुई है, यहाँ पर देखिए उसको मैं उठा रही थी। बाबू चला गया है नानी के घर पे, अपने भोर में ही गया है, मौसी लोग के साथ वो चला गया है। और अभी तो साफ़ सफाई सारे काम हो गए, आज मुझे बहुत काम है। तो सबसे पहले आप सभी को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। होलिका माता करे आप लोग के जितने भी दुख परेशानी है सबको ख़त्म कर दे। सालों साल कभी आप लोगों को कोई परेशानी ना रहे। जितनी भी मेरी यूट्यूब की फैमिली है बस यही प्रेयर करूँगी मैं। और यहाँ पे बन रही है मेरी चाय, यहाँ रख दिया है दाल अभी फूलने के लिए। यहाँ पे देखिए चाय गिरी 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 गिरी, बच गया। यहाँ पे देखिए दाल रख दिया है फूलने के लिए। और यहाँ पे अभी बनाते हैं साग। जल्दी से लंच बना लूँगी ना, जल्दी ही बनाऊँगी। उसके बाद से बनेगी गुजिया। अभी देखिए यहाँ पे उपटन कल ही पीस के रख लिया था, उपटन भी लगाना है, तो बहुत ढेर सारे काम हैं। तो चलिए फटाफट निपटाते हैं। थोड़ा सा मुझे लगा कि आप लोगों से बातें कर लेना चाहिए क्योंकि आजकल वीडियो में मैं बातें ही नहीं कर पाती हूँ, तो बस इसी वजह से थोड़ी सी बातें आप लोग से हो गई, मन अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी जल्दी से चाय पी लेते हैं और फटाक से अपने ये भी काम निपटाते हैं, फिर बनाते हैं गुजिया। तो फिर यहाँ पे ना मैं चाय लेकर के और सारी सब्जियाँ लेकर के आ गई थी रूम में। और यहाँ पे बच्चों को मैं तब से जगा रही थी कि तुम लोग उठ जाओ, अभी नहा लोगे ना तो दोपहर में मैं उपटन लगा दूँगी बच्चों, मतलब छवि को और अपनी छोटी वाली बहन को। क्योंकि बाबू तो आप लोग को पता है चला गया है भोर में ही अपनी नानी के यहाँ मौसी लोग के साथ, क्योंकि मौसी लोग आए थे उसको लेकर के चली गई हैं, तो वो चला गया है। लेकिन छवि है तो मैंने कहा कि फटाफट से अपना काम मैं कर लूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास मतलब टाइम तो बहुत था, 5 बजे का ही उठी हूँ, तो टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा था। तो अभी शायद मुझे लग रहा है 7:30 हो रहे थे, तो मैंने कहा कि 10-11 बजे तक खाना बना के फिर लपटते हैं अपनी गुजिया में। क्योंकि आपको पता है गुजिया ऐसी चीज़ है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गुजिया बनाने में। वैसे ज़्यादा तो मुझे नहीं बनाना है, लेकिन गुजिया के साथ साथ बहुत सारे आइटम बनाने हैं। और वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी रात हमें हो गई थी सिर्फ यही चीज़ करने में। तो यहाँ पे मैं चाय भी पी लूँगी और यहाँ पे साथ में सब्जी मेरी कट जाएगी। फिर किचन में जाऊँगी तो किचन का ही ब्लॉग आपको पूरे दिन का मिलेगा। कुछ भी कोई काम नहीं हुआ था, सिर्फ सारा काम मेरा किचन का ही हुआ था। और यहाँ पे छवि उठ के चली गई है नहाने के लिए। और ये बिस्तर मैं साफ़ कर दूँगी। ये जो बगल में आप बिस्तर देख रहे हो ना, वो सभी सिस्टर रात में यहीं पे रुकी थी, तो ये सारे जितने भी बिस्तर है ना वो उन लोगों ने इस्तेमाल किया था। तो ये सारे बिस्तर भी मुझे मतलब कल से पहले, होली से पहले इसको सारा ऊपर रखवाना है कैबिनेट में।
तो अभी फ़िलहाल यही रख दूँगी। अभी हस्बैंड उठेंगे तो वो रखेंगे, क्योंकि मैं तो ऊपर नहीं पहुँच पाऊँगी, तो वहीं रख देंगे। तो यहाँ पे बिस्तर मैंने झाड़ लिया है, अच्छे से सेट कर दूँगी। और इस बेडशीट को मुझे चेंज नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा गेस्ट आएंगे नहीं। इस बार पूरी कॉलोनी जो है वो सूनी हो गई है, सबको कोई ना कोई कहीं ना कहीं चला गया है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ मतलब तैयारी नहीं कर रही हूँ। बस बिस्तर का जो अंदर वाला बेड है ना, उसको ऐसे ही रखूँगी, कल भी कोई चेंज नहीं करूँगी इसकी बेडशीट। अब बाहर वाला ही चेंज करूँगी, क्योंकि अगर किसी को आना होगा तो बाहर वाले रूम में ही आएगा, तो उसका चेंज करना तो होता है। वैसे ज़्यादा लोग नहीं आएंगे इस बार, और आए भी नहीं थे ज़्यादा लोग। और यहाँ पे फिर किचन में आ गई थी, तो सबसे पहले मैंने कहा कि दाल तो फुला के मैं जब चाय बना रही थी ना तभी रख दिया था मैंने, तो दाल मैंने फिर से धुल के उसको अब चढ़ा दूँगी गैस पे। और यहाँ पे मैंने साग जो है, साग में तड़का लगा दिया है। वैसे जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तो दाल को 1 घंटे पहले फुला देती हूँ, इससे दाल हमारी जल्दी बन भी जाती है और कम टाइम लगता है फूलने से। और जो इसके झाग होते हैं ना, वो मैं ज़रूर निकालती हूँ। दाल हमारी शायद बन चुकी है, क्योंकि वीडियो बहुत पुराना है ना, तो मुझे याद नहीं है कि एक्चुअली क्या हुआ है। दाल बन चुका है, सब्जी बन रही है ना, तो दाल बन चुकी है हमारी। और यहाँ पे मैं आटा गूँथ लूँगी, फिर सेक लूँगी रोटियाँ। और फिर ना सभी को लंच करा दिया था। पूरा किचन ऊपर का साफ़ हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। फिर मैं इंडक्शन लेकर के नीचे बैठ गई थी कि आज इसी पे बनाऊंगी और नीचे बैठ के बनाऊंगी, क्योंकि इतना कुछ बनाना है ना, तो खड़े खड़े तो पैरों की बैंड बच जाएगी। तो मैंने कहा चलो नीचे बैठ के आज सारी तैयारी करते हैं। अच्छा अभी भी नानी घर जाने वाली थी, लेकिन मैंने नहीं भेजा, क्योंकि आप लोग को पता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसीलिए इसको रोक लिया था कि कुछ मेरी हेल्प हो जाएगी। और बोल रही थी ये कि मम्मी मुझे भी भेज दीजिए, लेकिन मैंने इसको समझाया कि बेटा तुम रहोगी तो मेरी हेल्प हो जाएगी, बाबू ज़्यादा कुछ नहीं करता है। तो मान गई थी ये फिर कि मम्मी ठीक है मैं रहूँगी। और काफ़ी हेल्प इसने कराई, आप वीडियो में देखिएगा कितने टाइम तक इसने मेरी हेल्प कराई। मेरे साथ साथ सुबह से लगी थी, और सभी को मतलब 12 बजे तक मैंने सभी को लंच करा करके पूरा किचन ऊपर का क्लीन कर दिया था। अब जो भी गंदगी होगी ना वो नीचे में हो गया, इसीलिए ये दरी बिछा दी थी ना कि जो भी गंदगी होगी इसी दरी पर होगी। तो जितने ड्राई फ्रूट्स थे ना वो सारे मैंने भूज लिए हैं। और मावा मैंने मंगाया था 1 किलो, और ज़्यादा तो मुझे बनाना नहीं था, तो मैंने 1 किलो मंगा लिया। और मावा अभी भून के नहीं रखा है, मावा कल ही आ गया था। और ये सूजी ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखी हूँ, क्योंकि छवि को हलवा खाने का मन था, तो बोल रही थी मम्मी थोड़ा सा मेरे लिए हलवा बना दीजिए, क्योंकि मुझे मतलब बहुत दिन हो गए हलवा बनाए हुए। ऐसे सूजी के चीले तो मैं बनाती हूँ, पर हलवा नहीं बनाया है। बेसन डाल के मतलब बनाने को बोल रही थी छवि, तो यहाँ पे सूजी मैंने भून लिया था। और मैंने कहा कि चलो मावा भून के छोड़ दूंगी, जब तक ठंडा होगा तब तक इसका हलवा बना दूंगी। लेकिन मावा यहाँ इंडक्शन पे चिपकने लगा, तो मुझे ऐसा लगा ना कि लग रहा है कि इस बार की गुजिया जो है बेकार बन जाएगी, इसलिए इंडक्शन को छोड़ दिया मैंने। और फिर लेकर के इसको गैस पे आ गई थी, और गैस पे भून के सारा मैंने बैटर तैयार कर लिया है। तो यहाँ देखिए हमारा मिश्रण तैयार है गुजिया का। यहाँ पे घी मैंने गर्म कर लिया है, और अब चलिए लगा लेते हैं आटा। यहाँ पर आप लोगों को मैं मोयन दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से मोयन हो गया है। और इसको आटा लगा करके ना मैं इसको रख दूँगी सेट होने के लिए। और अभी मैं इंतज़ार कर रही थी हस्बैंड के आने का, कि वो मतलब इंडक्शन वाला कढ़ाई लेने गए हैं ना, आ जाएंगे तो उसी में सारी गुजिया को फ्राई करूँगी। तब तक मेरे पास बहुत टाइम था, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे छवि को उपटन लगा देती हूँ, ज्योति को भी लगा लूँगी और अपने भी लगा लूँगी। बाबू तो गया है तो वहाँ लग जाएगा। और यहाँ हस्बैंड आ गए हैं सब कुछ ले करके। यहाँ पे देखिए चिप्स, पापड़, फ्रूट, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, और मतलब जितना भी चीज़ था जो भी होली में इस्तेमाल होगा वो सारी चीज़ें लेकर के आ गए थे। और कुछ कुछ मुझे भी, वैसे मैं जाती नहीं लेकिन मुझे जाना पड़ा, क्योंकि ये जो कढ़ाई लेकर के आए ना बहुत बड़ी लेकर के आए हैं। ये देखिए स्टील की है, ये इंडक्शन में मुझे नहीं लग रहा काम आएगा, तो मुझे इसको चेंज करने के लिए फिर से मार्केट जाना पड़ा है। शाम को जाऊँगी मैं कढ़ाई चेंज करने ना, तब तक मैं यहाँ पर बैठ के गुजिया बना लूँगी। और मैं और छवि अकेले हैं, गुजिया बना रहे हैं। और हस्बैंड शायद कहीं बाहर में हैं, कुछ कर रहे थे वो, मुझे याद नहीं है। वीडियो बहुत पुरानी है ना, तो बहुत सी चीज़ें याद नहीं रह गई हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते बाद मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। संडे को ब्लॉग बनाया था और संडे को ही वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट कि हस्बैंड क्या कर रहे थे। यहाँ पे हम माँ बेटी मिलके गुजिया बना रहे हैं। बस गुजिया झट से बन जाए हमारी ना, तो फिर इसके बाद इसे फ्राई करूँगी। और कढ़ाई के लिए मुझे जाना पड़ा मार्केट, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। जैसा कि मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से जल्दी अपने काम को निपटाऊँगी, लेकिन मुझे मार्केट जाने की वजह से ना 1-2 घंटे मुझे मार्केट में ही लग गए। तो 1-2
घंटे जो थे ना वो मेरे वेस्ट हो गए थे। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ बनाने की तैयारी तो नहीं है, फिर भी बना ही लिया था घर के लिए, बाहर के लिए कुछ भी नहीं बनाया था। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं बता रही थी कि किस वजह से छवि का बर्थडे नहीं मनाया और क्या रीज़न था। मतलब कॉलोनी में उतनी होली नहीं होगी, सारे कॉलोनी वाले भी गांव चले गए क्योंकि होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट नहीं होगी जितना पिछले साल हुई थी कि यहाँ पे डीजे वगैरह सब कुछ लगा था एंजॉय करने के लिए बच्चों के लिए। तो वो नहीं होगा क्योंकि हमारे कॉलोनी में एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया था। इस वजह से कॉलोनी वाले सभी लोग का मतलब बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था। और मैं आपको बता नहीं सकती, शेयर नहीं कर सकती, आप लोग समझ सकते हो। पहले मैंने सोचा था शेयर करूँगी, लेकिन मुझे नहीं ठीक लग रहा है शेयर करना। इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और इसी वजह से कॉलोनी में जो है होली नहीं मनेगी, बस हल्का फुल्का हम लोगों ने खेल लिया था। और सारे कॉलोनी के लोग लगभग सब कोई कहीं ना कहीं चला गया था, कोई अपने गांव चला गया था, कोई ननिहाल चला गया था। इसी वजह से बाबू भी चला गया था कि यहाँ पे होली वैसी नहीं होगी जैसे हर साल होती है। तो बस इसी वजह से ही थोड़ा सा हर मतलब काम जो था वो लेट चल रहा था और इतना मतलब वो उत्साह नहीं था जो हर साल होता है। तो चलिए अभी हमारी सारी गुजिया बन गई। और यहाँ देखिए मैं जब गुजिया फ्राई कर रही हूँ ना, तो ये जो कढ़ाई है ना, इस पे काम तो कर रही थी लेकिन उतनी नहीं कर रही थी जितनी होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा ना कि ये पूरा गुजिया ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए, तो इसको मैंने किया बंद। और अब इसको गैस पे सारी गुजिया को करूँगी फ्राई, क्योंकि उस पर अगर करती ना तो टाइम भी ज़्यादा लगता और मेरा उतना काम निपट नहीं पाता। समय को देख करके ही मैं काम अपना कर रही थी, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं था। अभी बज रहे थे शाम के 3 की 4 बज रहे थे। 4 बजे हस्बैंड के साथ मुझे मार्केट जाना था कढ़ाई चेंज करके दूसरी लाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो गुजिया है हमारी हो रही है फ्राई, और ऐसे करके मैं सारी गुजिया निकाल लूँगी। और यहाँ पर देखिए शुरू से छवि जो है वो लगी हुई है, मैं गुजिया फ्राई कर रही हूँ। ये मुझे प्लेट में लगा करके सारा गुजिया दे रही थी और झटपट मैं फ्राई कर रही थी। और हस्बैंड को भी जाना था ना, तो बोल रहे थे कि जल्दी से तुम तैयार हो जाओ। और यहाँ पर मैं अभी आ चुकी हूँ मार्केट से, फिर यहाँ पे बना रही हूँ ना ये ट्रायंगल वाला नमकीन कह लीजिए, मसाले वाली नमकीन ट्रायंगल वाली। मैंने कहा लाओ बना लेते हैं, थोड़ा सा एक आइटम और हो जाएगा। और रात को जितना हो सकेगा ना काम सारा मैं निपटा करके ही सोऊंगी, क्योंकि सुबह भी वही भागा दौड़ रहेगा, क्योंकि काम बहुत सारे हैं, वक्त बहुत ज़्यादा कम है। तो जितना भी रात हो जाएगा, जितना मैंने सोचा है कि जितना काम मैं कर लूँगी आज, उतना सारा निपटा लूँगी, चाहे क्यों ना 1 ही बज जाए। तो चलिए ये देखिए ये वाला ट्रायंगल मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। कुछ इस तरीके से मैं इसे पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही थी और बहुत ईज़िली ना इसे सेवड़ा और मतलब यानी कि मैदे की नमकीन और ये ट्रायंगल वाला ना कट जा रहा था। और ये मैंने इसीलिए लिया था ना, बाकी हम अगर नाइफ़ से करते हैं ना तो इतना अच्छी तरीके से नहीं कटता है। और ये बहुत यूज़फुल है, अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे ना पिज़्ज़ा कटर का, ये सब नमकीन वगैरह कट करने में, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना ईजिली ये कट जा रहा है। और 3 साल से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत मतलब मुझे लगता है कि बहुत काम की चीज़ है। और यहाँ पे देखिए ये न्यू कढ़ाई आ गई है ना, तो मैंने सबसे पहले इसमें बनाया है कॉफ़ी, हम सभी ने पी लिया है। उसके बाद फिर से इसमें मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि माना जाता है ना कि हम सनातन धर्म में जो भी नया कोई भी बर्तन लेंगे ना, तो सबसे पहले उसमें मीठा बनता है। तो मीठा तो अभी कुछ भी मुझे नहीं बनाना था, खीर वगैरह जैसे हो गया, चाय भी मुझे नहीं बनाना था। तो मैंने कहा कि चलो इसी में कॉफ़ी बना लो, मीठा भी हो जाएगा और दूध का आइटम भी बन जाएगा। फिर उसके बाद से जितने भी फ्राई होने वाले आइटम थे ना, मैं यहाँ नीचे बैठी और सब कुछ मैंने फ्राई कर लिया और बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा था। ये जो कढ़ाई थी ना, इसके ऊपर बहुत अच्छे से मतलब काम कर रही थी। और ये हमेशा याद रहेगी कि होली के दिन ये कढ़ाई लेकर के हम आए थे। और वैसे तो टाइम काफ़ी हो चुका है और आज कुछ भी डिनर में नहीं बनेगा। कुछ मतलब चने की दाल मैंने फुला दी है, तो उसके हम लोग मतलब पकौड़ी बना लेंगे, वही आज हम लोग का डिनर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं चाय बना लूँगी और वही साथ में हम लोग मिलके खा लेंगे, हमारा यही आज डिनर हो जाएगा। क्योंकि इतना ज़्यादा मैं भी थक गई हूँ ना कि मैं कुछ भी बनाने की हालत में नहीं हूँ। किस तरह से ये सारे काम हो रहे हैं वो मुझे ही पता है। और छवि साथ साथ मेरे मतलब पूरे वक्त लगी थी। और यहाँ पे देखिए बना लेते हैं पकौड़े, और ये पकौड़े फिर हम लोग खा लेंगे। फिर मुझे सिर्फ बनाना है दही बड़े के पकौड़े, बाकी सब कुछ मेरा बन गया है। और हाँ, इमली की चटनी भी मुझे बनानी है। जितना हो सकेगा ना काम समेट के ही आज सोऊंगी, क्योंकि सुबह में भी इतने सारे काम है, तो अगर कोई भी काम मैं छोड़ दूंगी ना तो कल ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। इसी वजह से कोशिश मेरी पूरी यही है कि सारे काम मैं सिमटा लूँ, उसके बाद ही मैं सोऊँ।
और फ्रेंड्स आजकल जो वीडियो है ना वो बहुत लंबा बन जा रहा है, क्योंकि होली का है, पूरे दिन का रिकॉर्ड किया है, कर लेती हूँ और सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा क्लिप आप लोग के साथ शेयर करूँ। ऐसे बहुत सारे काम है जो रिकॉर्ड नहीं किया है, बस वो चीज़ रिकॉर्ड किया है जो शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग को हेल्पफुल हो सकता है, वही चीज़ रिकॉर्ड करके आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अभी आपने देखा रात के बजने वाले हैं 11 और 11 बजे यहाँ पे बन चुकी है चाय। तो ज्योति चाय बनाई थी और चाय लेकर के फिर हम लोग नीचे बैठ गए हैं और यहाँ पे फिर हम लोग भी ये डिनर कह लीजिए चाहे जो कह लीजिए, यही खा करके आज सोएंगे। और सारे आइटम मेरे बन गए हैं, रख दी हूँ ठंडा होने के लिए कि थोड़ा सा ना ठंडा हो जाएगा, फिर इसको डब्बे में भर दूँगी। वरना अगर गरम गरम भर दूँगी ना तो मॉइस्चर की वजह से ना जितना भी गुजिया है नमकीन है सब मतलब हो जाएगा ना, जैसे होता है पसीजा पसीजा, उस टाइप का हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए सब कुछ यहाँ पे खोल दिया है और यहाँ पे मैं बच्चों के साथ मिल करके यहाँ पे मैंने भी कर लिया है डिनर। और यहाँ पे जितना कुछ मैंने सोचा था ना सब कुछ मेरा रेडी हो गया। अब इसको हम लोग भर देंगे डिब्बे में। मेरा गुजिया तैयार है, नमकीन तैयार है, मसाले वाली नमकीन तैयार है और दही बड़े भी तैयार हैं, चने वाले भी तैयार हैं और मूंग उड़द दाल वाले भी तैयार हैं। तो इनको तो ऐसे ही मैं रख दूँगी। कल जब इस सुबह उठूँगी ना तो सबसे पहले इसको पानी में फुला दूँगी और फिर दही बड़ा हमारा रेडी रहेगा। बस फ्राई करके पकौड़ों को बड़ों को रख लिया है, बस कल मुझे इसको पानी में डिप करके और इसे फिर जब जो भी खाएगा उसे सर्व करना है। और बाकी जितना भी है ना सब कुछ मैं डब्बे में भर दूंगी। और ये जो आप डब्बा देख रहे हो ना, वैसे तो उम्मीद था ही कि कोई नहीं आएगा, लेकिन मैंने कहा कि तैयारी अपनी कर लेती हूँ, अगर कोई भूले भटके आ गया तो रेडी तो रहेगा कम से कम। और ये मैं हर साल सुबह में तैयारी करती हूँ, लेकिन ये भी मैं आज रात में ही कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे अगर शायद हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा थकी रहूँ और आँख अगर लेट खुल गई मेरी तो काम मेरे धरे के धरे रह जाएंगे। वैसे तो मुझे 12 साढ़े 12 बज गए थे सोने में, क्योंकि किचन भी मुझे अभी साफ़ करना है। बहुत सारे काम अभी ऐसे पड़े हुए हैं जो कि मैंने वीडियो नहीं बनाया है। इमली की चटनी भी मुझे बनानी थी, ग्रीन चटनी बनानी थी। ग्रीन चटनी तो सुबह में बना लिया था, लेकिन तैयारी सारा रात को ही करके रख लिया था, क्योंकि ग्रीन चटनी जो होती है वो फ्रेश ही अच्छी लगती है। तो सुबह में बनाया था और ये सब कुछ मैं अच्छी तरीके से रख करके और फिर किचन करूँगी क्लीन। और यहाँ पे छवि देखिए बराबर मेरे साथ लगी हुई है। सुबह से ये भी काफ़ी थक गई थी, जब बिस्तर पे पड़ी ना तो ये चारों खाने चित्त होकर के सो गई और मैं भी सो गई। फिर सुबह मतलब खुल गई आँख। जैसे मुझे डर लग रहा था ना कि जितना लेट हो रहा है ऐसा ना हो मेरी आँख सुबह जल्दी ना खुले, लेकिन भगवान की दया से मेरी आँख सुबह 6 बजे खुल गई और मेरे सारे काम बहुत समय से चल रहे थे। हमने होली भी हल्की फुल्की खेल ही ली, वो वीडियो आएगा आप लोग देखोगे ही। और यहाँ पे सब कुछ सेट कर दिया है और अभी जो इंडक्शन है उसको क्लीन नहीं करूँगी, ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि माना जाता है कि रात में जो है चूल्हा उसको साफ़ नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए हमारा किचन जो है वो नीट एंड क्लीन है, पूरा साफ़ सुथरा करके किचन को धुल दिया है, सब कुछ फिल करके गुजिया वगैरह रख दिया है, नमकीन रख दिया है डब्बों में, सब कुछ अच्छे से साफ़ सुथरा करके किचन वगैरह। ये देखिए पूरा किचन साफ़ हो गया है। और अब हम जाएंगे सोने के लिए और टाइम अभी आपको दिखाते हैं कि 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट कम थे इस वक्त और 12:30 बजे हम लोग सोए थे। तो मिलते हैं तब तक दूसरे वीडियो।